अच्युत चरण तरंगिनी शिवसर मालति माल। हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदब भाल। भक्त श्रद्धा विभूत होकर पतित पावनी गंगा से कहता है, भगवान विष्णु के चरणों में तरंगित होने वाले और महादेव शिव की जटा में मालती की सफ़ेद माला की शोभा धारण करने वाली हे देवी माँ गंगा, जब तुम मेरा उद्धार करके देवलोक भेजना तो मुझे विष्णु मत बनाना, चंद्रशेखर शिव बनाना, क्योंकि तुम्हारा यह भक्त तुम जैसी पूजनीय एवं कल्याणी माँ को अपने चरणों में जगह देकर मात्र गरिमा की अवमानना नहीं करना चाहता। तुम तो सिर पर धारण करने योग्य हो। अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताही। रहीमन ऐसे प्रभु तजी खोजत फिर ये काही। अनन्य भाव से भगवान के लिए समर्पित होकर ही जीवन का क्षय प्राप्त किया जा सकता है। जो प्रभु अमर बेल जैसी मूल विहीन विकलांग वल्लरी को भी तिरस्कृत नहीं रखता, तुम ऐसे अद्वितीय अभिभावक को छोड़कर किसे खोजते फिर रहे हो। अपने ही अंतःकरण में विद्यमान प्रमवत्सल विशंभर सर्वशक्तिमान भगवान जैसा अहेतु की दया करने वाला संरक्षक कहीं बाहर नहीं है। अधम वचन ते को फलियो बैठी ताड़ की छां। रहीमन काम न आहिए ये नीरस जंग माह। अधम की बातों में आकर कौन यशस्वी जीवन गुजार सकता है। दुर्जन का आश्रय लेना ताड़ को बेकार छाया में बैठना है। नीच भले ही गलत माध्यमों से बहुत कुछ प्राप्त कर शक्तिमान हो गया हो, भले ही उसने समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया हो, फिर भी उसकी शरण ग्रहण करना अपने जीवन की अधोगति प्राप्त करना है। पापी दूसरों का अमंगल ही सोचता है और करता है। उसके कामों एवं वचनों सज्जनों के लिए हितकर नहीं होते। अनुचित वचन न मानिए यद्यपि गुराई सुगाढ़। हे रहीम रघुनाथ ते सुजस भरत को बाढ़। उचित अनुचित तथा कर्तव्य अकर्तव्य का फैसला अपने विवेक के आधार पर होना चाहिए। यदि तुम्हारी अंतरात्मा ऐसी किसी बात को सही नहीं समझती जिसको मानने के लिए सम्मानित लोगों की तरफ से दबाव पर दबाव पड़ रहा है, तो तुम्हारा फर्ज है कि सबकी सुनी अनसुनी करके केवल अपने अंतर्यामी के आदर्श को सुनो और दूसरों की बात को ससम्मान अस्वीकार कर दो। यद्यपि यह बात किसी गुरुजन की विशेष आज्ञा के रूप में सर्वथा हितकारी समझकर कही गई हो, तो भी उसका परिपालन अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाकर कभी मत करो। तुम्हारे अंतर्यामी से बढ़कर तुम्हारा कोई दूसरा हितैषी नहीं है। अतः कर्ण के देवता उच्चतम न्यायिक होते हैं। अनुचित उचित रहीम लघु करही बड़ेन के जोर। ज्यों शशि के संयोग ते पचवत आगे चकोर। छोटे आदमी भी बड़ों से अनुप्राणित होकर असाधारण काम कर जाते हैं। महानुभावों का सहयोग पाकर तथा उनके स्नेह प्यार से उल्लसित होकर कभी कभी छोटे छोटे लोग भी ऐसे असाधारण काम कर जाते हैं जिन्हें शायद वे सामान्य हालत में ना कर पाते। कभी प्रसिद्धि है कि प्रेमी चकोर चंद्रमा के प्यार से अभिभूत होकर अंगारे खाकर पचा लेता है। अब रहीम मुश्किल परी गाढ़े दो काम। सांचे से तो जग नहीं
झूठे मिलें न राम। श्रेष्ठ मानव बनना सरल नहीं है। भौतिक उत्थान और आध्यात्मिक उन्नयन एक साथ होना बहुत ही मुश्किल है। रहीम जी कहते हैं कि दुनिया में तुम्हारी मान मर्यादा तथा पद प्रतिष्ठा बनी रहे। अति विशिष्ट वर्ग के शिखर आदमियों में परिगणना भी होती रहे। और दूसरी ओर तुम्हारी हार्दिक कामना है, तुम्हारे अंतर्यामी की भी अभिलाषा है कि तुम उदार चेता मनस्वी होकर संत महात्माओं की उच्च स्थिति प्राप्त करो। मगर संसारिक जीव बनकर रहने पर मोह माया में लिप्त रहना मानव की मजबूरी हो जाती है। ऐसा मनुष्य अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहे तो उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। ईश्वर भक्ति और सांसारिक लिप्सा यह दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते। वस्तुतः भौतिकता और आध्यात्मिकता ये दोनों सहचर बनकर एक साथ नहीं चल सकते। दो ध्रुवांतर भूमिकाओं को साथ साथ निभाना अत्यंत दुष्कर काम है। भौतिकता और आध्यात्मिकता में बहुत बड़ा अंतराल है। दुनियादारी आध्यात्मिक मनुष्य नहीं चला सकता और भक्ति रस का आस्वादन दुनिया वाले नहीं कर सकते। उगत जाहि किरण सो अथवत ताहि कांत, क्यों रहीम सुख दुख सबे बढ़त एक ही भांत। संसार मांगल्य अभियान पर निकला प्रतापी सूर्य जिस प्रकार का आभा बिंब लेकर उदयाचल पर उदय होता है, उसी तरह के प्रभा मंडल के साथ अस्ताचल में अस्त भी होता है। रोशनी पुरुष सुख दुख प्रमाद अवसाद तथा उत्कर्ष अपकर्ष की अनिवार्य स्थितियों में प्रसन्न और धीरे वीर होते हैं और उच्च भाव भूमि पर स्थिर रहते हैं। आप न काहू काम के डार पात फल फूल, औरन को रोकत फिरें रहीमन पेड़ बबूल। ये दुष्ट बबूल अपनी दुष्टता से कभी बाज नहीं आते। खुद तो किसी काम के नहीं, अर्थात इनकी डालें पत्ते फल फूल सभी किसी काम के नहीं होते। दूसरे ये उद्यमी अध्यवासी परोपकारी पेड़ों को बढ़ने से अवश्य रोकते फिरते हैं। यहाँ सीधे दुनिया के कुटलों पर प्रभार हुआ है। ऐसे कुटलों पर जो खुद तो निठल्ले निकम्मे होते हैं मगर दूसरों की प्रगति को अवरुद्ध करने में अधिकतर सक्रिय देखे जाते हैं। आदर घटे नरेश ढिग, बसे रहे कछुनाह, जो रहीम कोटिन मिले धिक जीवन जगमाह। मान सम्मान बिना जीवन भी कोई जीवन है, कारण कुछ भी रहा हो, मगर यदि तुम्हारे अव्यवस्थित चित्त वाले कतिपय गलत प्रियजनों से घिरे कान के कच्चे चाटुकर प्यारे नरेश ने तुम जैसे निष्ठावान योग्य राजपुरुष को उपेक्षित कर दिया है, तो तुम्हें खुद लगने लगता है कि अब तुम प्रशासन के अवांछित अधिकारी हो गए हो, तो अब तुम्हें वहाँ नहीं बने रहना चाहिए। वहाँ से निकल जाना ही सही है। चाहे अब भी राजकीय सेवार्थ करोड़ों मिल रहा हो तो भी इस धिक्कार भरी जिंदगी से कोई फायदा नहीं है। आवत काज रहीम कही, गाढ़े बंधे स्नेह, जीरन होत न पेड़ ज्यों, थामे बरे बरे है। गाढ़े में आखिरकार अपने सगे ही काम आते हैं, परेशानी में अपने बंधु बांधव ही साथ देते हैं। ऐसे में उनका अपनत्व अपने आप ही फूट पड़ता है। वे प्राण प्रण से मुश्किल से मुक्ति दिलाने में लग जाते हैं। इस विपिन अवस्था में दूसरे लोग खड़े ही रहते हैं। वह पेड़ के सजातीय बंधु बराहे बट को थाम लेते हैं और उसे जीर्ण शीर्ण होने से बचा लेते हैं। वह और भी तेजस्वी और महिमावान बन जाता है। अपने सजातियों के बीच खड़ा भीष्म पितामह जैसा गौरवान्वित
लगता है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस, जैसे मिसरहु में मिली निरस बांस की फांस। संत महात्माओं का क्रोध भी शोभा श्रृंग होता है। कतिपय क्रोधी आदत वाले साधु संतों की अमृतवाणी के जीवनदायी पौधे में क्रोध के फूटे हुए अंकुर ऐसे मनोहारी होते हैं जैसे कि मिस्री की डली में नीरस बांस की फट्टी शोभायमान लगती है। अरज गरज माने नहीं रहीमन ये जनचार, ऋणिया राजा मांगता काम आतुरी नारी। वह बगैरत मनुष्य जिसकी कर्ज लेने की आदत हो, वह दूरदर्शी राजा जो अनागत काल की फिक्र किए बिना अपनी आज्ञा मनवाने में अधीर हो गया बीता भिखारी तथा भ्रांति शिथिल चरित्र की कामातुर स्त्री, ये चारों अपनी इच्छा पूर्ति में ऐसे उतावले तथा बेसुध हो जाते हैं कि इनको किसी की बात ही सुनाई नहीं देती। समझदारी खो देते हैं ये लोग, ये किसी को नहीं मानते, बस अपनी ही रो में बह चले जाते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। एक वक्त में तन में होकर एक ही कार्य करना चाहिए। एक वक्त में एक काम की सिद्ध कर लेने से दूसरे सभी काम उत्तम प्रकार से सिद्ध होते चले जाते हैं। इसके विपरीत सभी काम एक साथ करने से उनमें से एक भी काम अच्छी तरह पूरा नहीं हो पाता। सभी कार्य आधे अधूरे से रह जाते हैं। यदि किसी पेड़ को फल फूल से समृद्ध देखना हो तो पेड़ के मूल को ही सींचा जाना चाहिए। अंजन दियो तो किर करी, सुरमा दियो न जाए, जिन आखिन सो हरी लख्यो, रहीमन बलि बलि जाए। मनुष्य में शक्ति भाव उमड़ते ही ऐहिक अनुरागों से विराग हो जाता है। खुशी में झूमता रहीम अपनी उन आंखों पर बार बार निक्षावर हो रहा है जिन नेत्रों से उसने अपने आराध्य के दर्शन किए। आराध्य का सर्वस्व उसके नयन नीले में बस गया, आँखों को अपना परमार्थ मिल गया। धन्य हो गई आँखें जब लोचन श्रृंगार लोचन धाम में ही निवास कर रहा हो, तो फिर इन नेत्रों के शोभा प्रसाधन किस काम के। अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे सोए, कैजिए जाने आपनो, जासिर बीती होए। विरह के मीठे रस का आस्वादन बिरले ही पीते हैं। वियोगी के हृदय कांतार में निरंतर दावाग्नि धधकती रहती है। यह आग बड़ी विलक्षण होती है, इसका धुआं जाहिर नहीं होता। घुटन की अनोखी वेदना भीतर ही भीतर चलती रहती है। व्यक्ति इस अनल की विदग्धता से अनभिज्ञ ही रह जाते हैं। इस वैश्वानर की दाहकता की मजा अनिर्वचनीय है। इसका अनुभव या तो वह करता है जो इसके दाह को भीतर ही अंदर झेल रहा हो, या फिर वह जिस पर कभी बीती हो। असमय परे रहीम कही, मांगी जात तजलाज, ज्यों लक्ष्मण मांगन गए, पारासर के नाज। आपातकाल के लिए आपत धर्म होता है। परेशानी गहराई हुई हो, क्षुधा प्राणों से खेल रही हो, ऐसे में यदि किसी स्वाभिमानी व्यक्ति को जीवन रक्षा के लिए अन्न की याचना करना पड़े तो उसे निसंकोच याचक बन जाना चाहिए। ऐसी घड़ी प्राण सुरक्षा की होती है, स्वाभिमान सुरक्षा की नहीं। सामान्य स्थिति के आचरण असामान्य स्थिति में नहीं चलते। रहीम कहते हैं कि खास परिस्थिति में की गई याचना से मनुष्य याचक नहीं बन जाता। वनवास काल में राजकुमार लक्ष्मण, देवी सीता तथा भगवान राम दुख भोग रहे थे। लक्ष्मण भूख मिटाने के प्रति मुनि पाराशर के
आश्रम में भिक्षान्न मांगने गए थे, इससे वे भिक्षुक तो नहीं हो गए। अंड न बोल रहीम कही, देख सची का कन पान, हस्ती ढकका कुल हरिन, सहे तो तरवर आन। छोटा व्यक्ति अपने आंशिक वैभव पर ही मंदाद हो उठता है। घमंडी रेंड, आखिर तूने अपनी असलियत दिखा ही दी। तेरे दो चार अच्छे चिकने पत्ते क्या हो गए, तू पगला ही गया। ऐसा नशा, ऐसी एंड, इस बात पर तू तन गया। दम भी एंड, मत भूल कि तू एक जंगली वृक्ष है जिसे वानस्पतिक जगत में कोई नहीं पूछता। तुझको तो बामन पेड़ कहने में भी संकोच होता है। तेरी गणना द्रुम दलों में कदापि नहीं हो सकती। उन महामना पादवों को देख जो अपनी अपनी ऋतु में श्यामल पत्तावलियों से छविमान हो जाते हैं, फूलों से सारा परिवेश ही गमका देते हैं और अमृतोपम फलों से समृद्ध हो विनयावनत हो जाते हैं। कितने ही जीव जंतुओं तथा विहग विहंगमों के वे रैन बसेरा होते हैं। यात्रा अभिमान की कितनी ही थकाने उनकी छाया में आराम लेती हैं। उनके आचरण और संस्कार कुछ अलग ही होते हैं। उरग तुरग नारी नृपत, नीच जाति हथियार, रहीमन इन्हें संभारिए, पलटत लगे न बार। अब सामान्य स्थिति में पहुंचकर लोग खतरनाक हो जाते हैं। संसार में पड़ा नाग, बहुत ज्यादा सताया गया अश्व, निर्ममता पूर्वक लांछित प्रताड़ित नारी, अंदर ही अंदर क्रोधाग्नि में जल रहा नरपति, नीचता दिखाने का अवसर पाया हुआ नीच श्रेणी का व्यक्ति तथा सक्रिय मादक शस्त्र, इन सबसे बचिए, अत्यंत बचे रहिए, क्योंकि यह नरसंस हो गए हैं। अभी इसी वक्त आपके प्राण ले सकते हैं। करत निपुणई गुड़ बिना, रहीमन निपुण हजूर, मानहु पेरत बिटप चढ़ी, मोह समान को कूर। यदि गुणहीन मनुष्य गुणज्ञों के समक्ष निपुणता दिखाने का प्रयास करता है तो उसका प्रयास विफल हो जाता है। उसकी गुणहीनता प्रत्यक्ष हो जाती है। वह अपनी बेवकूफ़ी पर लज्जित होता है और अपनी करनी पर पछताता है। मानो वह किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सबके सामने यह उद्घोष करता हो कि मेरे बराबर है कोई पाखंडी। काबिलियत स्वयं प्रभा स्वयं सिद्धा होती है। उसे शोर मचाकर प्रकाशित करने या ठेल पेल कर सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं। ओछो काम बड़ो करें तो ना बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोय। काम के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होना चाहिए, न कि आदमी के आधार पर कार्य का। अगर छोटा आदमी कोई बड़ा काम कर जाता है तो उसका नाम वैसा नहीं होता जैसे उस बड़े व्यक्ति का होता है जो यही कार्य करता है। ऐसा क्यों? समाज का झुकाव बड़ों की ओर होता है। लोक दृष्टि कभी निष्पक्ष नहीं होती। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को अपनी अंगुली पर उठाकर दृष्टि प्रलय से ब्रज की सुरक्षा की और गिरिधर कहलाए। और वहीं दूसरी ओर उनसे भी पहले सतयुग में परम सेवक हनुमान लंका युद्ध में लक्ष्मण की प्राण सुरक्षा हेतु संजीवनी समेत पूरा पहाड़ ही उखाड़ कर रातों रात यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ उड़ा ले गए। मगर आज तक लोक जीवन ने इसकी प्रति उन्हें कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया। सेवा भाव से उद्वेलित महावीरों को इसका कोई चाव नहीं होता। कमला थिर ना रहीम कही, यह जानत सब कोय, पुरुष पुरातन की बधू, क्यों ना चंचला होए। सब कोई जानते हैं कि कमला लक्ष्मी धन दौलत चंचल ही है, एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहती। उसका स्वभाव चंचल क्यों ना हो। कहाँ विष्णु जैसे वृद्ध पुरुष और कहाँ कमलेश
कमला जैसी नवोड़ा विधु ऐसे बेमेल विवाह नवबंधुओं के इधर उधर आने जाने वाले का रास्ता खोल ही देते हैं। अर्थात ऐसे में लक्ष्मी का चंचला होना आदत ही है। मगर कुछ विवेकहीन अपनी स्थायी संपत्ति मान बैठते हैं। वह ऐसा काम करते हैं कि उनका पतन और समाज का अहित होता है। कमला थिर ना रहीम कही, लखत अधम जे कोय, प्रभु की सो अपनी कहे, क्यों न फजीहत होए। कमला लक्ष्मी संपत्ति चंचल मना है। वह कहीं स्थिर होकर रहने वाली नहीं है। वह भगवान विष्णु को समर्पित परिणीता है। प्रभु द्वारा प्रेरित होकर ही वह अतिथि के रूप में किसी के यहाँ पदार्पण करती है तथा स्वामी के इशारे पर वहाँ से चली भी जाती है। यदि नीच स्वभाव का मनुष्य लक्ष्मी पर रीझ कर उसे अपने बस में करना चाहता है तो उसे बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। उत्तम आदत वाला व्यक्ति लक्ष्मी को उचित सत्कार देता है और संसार में सम्मान पाता है। उसे लक्ष्मी के जाने का दुख भी नहीं होता, क्योंकि वह उसे प्रभु की अमानत समझता है। लेकिन नीच स्वभाव वाला व्यक्ति संपत्ति के चले जाने पर बहुत चिंतित और व्याकुल होता है। कर्महीन रहीमन लखो, धसो बड़े घर चोर, चिंतत ही बढ़ लाभ के, जगत है गो भोर। उस चोर का बुरा वक्त देखो जो बड़ी चोरी के लिए रात के गहन अंधेरे में एक अति संपन्न घर में जा घुसा और विपुल वैभव के मध्य पहुंच ही गया। वह ऐश्वर्यों की चकाचौंध में चौंधिया गया। हवस उस पर चढ़ी और चढ़ती ही गई। वह लाभ, अतिलाभ, महालाभ और परम लाभ की चिंता धारा में बह चला। वह संवेगों और आवेगों से अभिभूत हो गया और थक कर ठह गया। वह सम्मोहन की हालत में था। जब वह जागा तो उसे अमंगल प्रभात के समक्ष आत्मसमर्पण करना पड़ा। कहि रहीम धन बढ़े, घटे जात धनन की बात, घटे बढ़े उनके कहा, घास बेच जे खात। अमीर का संसार में ही धन दौलत का बढ़ना, घटना एवं घटना बढ़ना होता रहता है। अगर धन दौलत बढ़ने के बाद एकदम घटती है तो उसका धनी लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो मनुष्य घास काट कर बेचते हैं, अर्थात रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उन पर दौलत के बढ़ने घटने का कोई असर नहीं पड़ता। कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते सांचे मीत। परेशानी में साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। समृद्धि काल में तो कितने ही लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे नाते रिश्ते निकाल कर सगे बने रहते हैं। उनमें से सचमुच कौन अपना है कौन पराया, इसका निर्धारण मुसीबत की घड़ी कर देती है। झूठे सगे धीरे धीरे खिसकते चले जाते हैं, बाकी रह जाते हैं दो चार सच्चे सगे। ये अपनी संपत्ति काल में कुछ कम ही दर्शन देते हैं, पर मुसीबत के समय में विकट साथी बनकर विपत्ति कसोटी मित्र कांचन को कास कर खरा खोटा साफ कर देती है।